टीसी की अनिवार्यता को लेकर बोले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। निजी स्कूलों को प्रोविजनली एडमिशन करने होंगे। टीसी के अभाव में कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा। हालांकि 2 से 3 महीने का समय दिया जा सकेगा। इन 2 से 3 महीने में टीसी की व्यवस्था की जा सकेगी। स्कूलों और अभिभावकों दोनों को इसे लेकर समझना होगा। अभिभावकों के लिए भी फीस चुकाने में भी प्रॉब्लम आई, प्राइवेट स्कूलों वालों के भी अपने टीचर्स की तनख्वाह चुकाने की भी प्रॉब्लम आई। लेकिन ये जो फैसला हमारा लिया गया है कि एक बार हम लोग प्रोविजनली एडमिशन बिना टीसी देंगे, जिससे कोई भी हमारा बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट नहीं हो। क्योंकि जब हमारे आरटी कानून बन चुका है मनमोहन सिंह जी के समय, तो हमें 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है। जब अनिवार्य रूप से देनी है तो टीसी के अभाव में वो कहीं ड्रॉप आउट होकर के अपने घर नहीं बैठ जाए। इसलिए हमारे विभाग ने ये कहा है कि प्रोविजनल हम एडमिशन देंगे, बाकायदा उसका इंदराज होगा प्रोविजनल के आधार पे, और उसको कहा जाएगा कि वो 2 महीने 3 महीने में एक समय अवधि दी जाएगी, उसके अंदर अपनी जहाँ पहले की स्कूल थी उससे वो सेटल करके और वो टीसी लाए और वो टीसी जमा करा दे। लेकिन प्राइवेट स्कूल वालों से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो सेशन उसने लास्ट में पढ़ा है उसके अलावा अगर आप लोग ये कहते हैं कि हमारा 2 साल का बकाया, 4 साल का बकाया, तो ये गलत है। एक क्लास में अगर तुम्हारे पास बच्चा था और दूसरी क्लास में आ रहा है तो आपको उसका हिसाब पहले करना चाहिए था, एडमिशन लेने से पहले। जब आप तो ये कह रहे हो कि कोई बिना टीसी एडमिशन ही ले ले और आप 5 साल के पैसे कैसे मांग सकते हो, तो कुछ उनको समझना पड़ेगा। कुछ हम लोग अभिभावक जिनको हमने जो प्रोविजनल एडमिशन दिया उनको भी हम सबको कहेंगे कि आप टीसी लाइए। ये पहले से कानून है कि टीसी लाना है, लेकिन उसके साथ में प्रोविजनल एडमिशन करने का प्रावधान कानून में पहले से है। ये थोड़ा सा समझ का फेर रहा है, मैं समझता हूँ। अब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको कि प्रोविजनली एडमिशन हम इसलिए ले रहे हैं कि आरटीई के कानून की हमें पालना करनी है। अनिवार्य रूप से सब बच्चों को, प्रदेश के सब बच्चों को पढ़ाना है। किसी भी तरीके से एक भी बच्चा वहाँ पर ड्रॉप आउट नहीं रहे, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एक समय बाद में उनसे टीसी भी कहेंगे।